वाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन इससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। यूपी में होमगार्ड में आश्रितों की भर्ती में मिलेगी विशेष छूट, योगी सरकार ने लिया फैसला। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को बंधक बनाने वाले भाजपा विधायक ब्रजभूषण राजपूत के खिलाफ नोटिस जारी, पार्टी ने 7 दिन में मांगा जवाब। यूपी में स्वास्थ्य सेवा यात्रा के तहत देखे जाएंगे 3 लाख मरीज, नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन के 1000 डॉक्टर करेंगे इलाज। एआई तकनीकी से उत्तर प्रदेश में पहली बार अदालत में हुई सुनवाई, संभल हिंसा मामले में घायल एसआई की गवाही दर्ज। लखनऊ में निर्माणाधीन होटल में लगी आग, धुएं में फंसे 200 श्रमिक, 13 गाड़ियों ने 5 घंटे में पाए काबू। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रायबरेली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के बैनर में पोती गई कालेख, मंत्री के चेहरे पर पोती कालेख और लिखा गया गद्दार। शहर में लगाए गए थे कल विवादित पोस्टर व बैनर, राहुल गांधी को लेकर लगाए गए भड़काऊ पोस्टर व बैनर। मंत्री ने अपने फेसबुक अकाउंट पर भी पोस्टर किया था पोस्ट। शहर में लगे पोस्टर व बैनर बने थे चर्चा का विषय। पोस्टर में लिखा था गद्दार कौन, नकली गांधी श्री राहुल गांधी। आज उन्हीं बैनरों में पोती गई है कालेख। मंत्री के चेहरे पर कालेख पोतकर उन्हें लिखा गया गद्दार। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता केशवानंद शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केशवानंद जी, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, आपको बता दें कि पूरा मामला रायबरेली का है, जहां पे कल रायबरेली की राहुल गांधी के नदी क्षेत्र में एक पोस्टर लगाया गया था, जिसमें बाकायदा जो है राहुल गांधी को लिखा गया था कि देश का गद्दार कौन। इस पूरे पोस्टर को लेकर के चर्चा का विषय कल देखने को मिला है। हालांकि जो कि रायबरेली में ही मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का आवास भी और राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र है। इस प्रकार जो भड़काऊ पोस्टर लगे थे, उसके बाद देखा गया कि आज जो है मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के जो पोस्टर था, उस पोस्टर में जो तस्वीर लगी थी उससे कालिख पोती गई है और जो है इसको भी लेकर के जो है चर्चा का विषय बना, चूंकि जो है नकली गांधी श्री राहुल गांधी तमाम चीजें जो है उस पोस्टर में लिखा हुआ था। उसके बाद देखा गया कि मंत्री के चेहरे जो पोस्टर था उसके चेहरे पे कालिख पोती गई। उसके बाद भी रायबरेली की जो राजनीति है वो गर्म देखने को मिली। हालांकि इस पूरे मामले पे अभी किसी भी प्रकार का जो मंत्री दिनेश प्रताप सिंह है उनका बयान सामने नहीं आया है। जी, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के बैनर पर पोती गए कालेख और लिखा गया गद्दार। एटा से खबर, जहां पर बेकाबू कार पेड़ से टकराई, हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बता दें कि शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे कार सवार, तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई और खाई में गिरी। गुड़गांव से आ रहे थे सभी कार सवार। थाना खुराबली क्षेत्र के गांव गणेशपुर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे कार सवार, तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई और खाई में गिरी। शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे कार सवार,
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता ज्ञानेश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके। ज्ञानेश, क्या कुछ जानकारी है इस पूरी घटना को लेकर? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, एटा में भीषण सड़क हादसे में बेकाबू कार पेड़ से टकराई, जहां पर 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, 2 गंभीर रूप से घायल हैं। आपको बताएं, जनपद एटा के थाना मलावन क्षेत्र के अंतर्गत सर्किट आजपुर मार्ग पर शादी समारोह में सम्मिलित होने जा रहे तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराकर खाई में जा गिरी, जिसमें 3 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका उपचार मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में चल रहा है। खुशियों का पल भर में मातम में बदल गया है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेजा है। वहीं आपको बता दें, कार सवार घायल खुशबू और राहुल एवं मृतक शिवम सुमित मानवी गुड़गांव से जनपद मैनपुरी के गांव गणेशपुर शादी समारोह में सम्मिलित होने के लिए आ रहे थे। जी शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि बेकाबू कार पेड़ से टकराई और खाई में गिरी। गुड़गांव से आ रहे थे सभी कार सवार। और अया से खबर, जहां पर चारपाई पर सो रहे वृद्ध की जलकर हुई मौत। रात्रि 1 बजे की बताई जा रही है घटना। मौके पर पहुंची पुलिस फिलहाल जांच पड़ताल में जुटी है। अजीतवल कोतवाली क्षेत्र के मुहारी गांव की घटना बताई जा रही है। रात्रि 1 बजे की घटना। मौके पर पहुंची पुलिस फिलहाल जांच पड़ताल में जुटी। चारपाई पर सो रहे वृद्ध की जलकर हुई मौत। रायबरेली से खबर, रायबरेली में चोरों का आतंक, सूने घर को बनाया निशाना। शादी में शामिल होने गया था परिवार। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर जांच पड़ताल में जुटी। शहर कोतवाली क्षेत्र के साकेत नगर की घटना बताई जा रही है।
तूने घर को बनाया निशाना। शादी में शामिल होने गया था परिवार। रायबरेली में चोरों का आतंक, तूने घर को बनाया निशाना। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बरेली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर रोडवेज के 552 अधिकारियों कर्मचारियों का वेतन रोका गया। संपत्ति का ब्यौरा जमा न करने पर रोका गया है वेतन। क्षेत्रीय प्रबंधक दीपक चौधरी ने की सख्त कार्रवाई। बरेली, रुहेलखंड, बदायूं और पीलीभीत डिपो से जुड़ा मामला।
सर्विस बुक पोर्टल की जिम्मेदारी संभाल रहे लिपिकों से जवाब तलब। 31 जनवरी तक चल संपत्ति विवरण दर्ज कराने का था आदेश। आदेश न मानने पर पहले ही दी गई थी वेतन रोकने की चेतावनी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शानू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शानू, क्या कुछ जानकारी है? जो अधिकारी अपनी चल संपत्ति का ब्यौरा नहीं देंगे उनका वेतन रोकने का कार्य किया जा रहा है। देखिए यशी, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से लगातार सरकार जो है इस चीज के निर्देश दे रही है, उत्तर प्रदेश की सरकार के जो जितने भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, अपने चल अचल संपत्ति का जो डाटा है वो ऑनलाइन फीड करें, जो उनका पोर्टल है उस पर फीड किया जाए। इसको लेकर के भी बरेली में जो रोडवेज विभाग है उसमें लगातार इस चीज की चर्चाएं तेज हो रही थी कि अधिकारी जो है अपना जितना भी चल अचल संपत्ति उसको नहीं बताए हैं, जिसको लेकर के शासन के आदेश पर एक समीक्षा बैठक की गई। समीक्षा बैठक में क्षेत्रीय प्रबंधक है, जो रीजनल मैनेजर है दीपक चौधरी, उन्होंने एक समीक्षा बैठक की जिसमें बरेली मंडल यानी कि बरेली डिपो, रोहलगंज डिपो और बदायूं डिपो, पीलीभीत डिपो के जो है अधिकारी कर्मचारी लोग जुड़े हुए थे और उनमें उनको तत्काल प्रभाव से निर्देश दिए गए थे कि 31 जनवरी तक अपने चल अचल संपत्ति का विवरण जो है दर्ज कर ले। लेकिन उनमें से मात्र बहुत ना के बराबर अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस बात को माना और उसके बाद जो है उन लोगों ने अपनी फीडिंग की। यानी बताया जा रहा है कि करीब 30 से 35 जो है अधिकारी कर्मचारियों ने अपना विवरण जो है दर्ज करा है और अन्यथा जो और लोग हैं यानी करीब 500 से ज्यादा लोगों ने अपना विवरण है, उन्होंने इस बात को गंभीर लेते हुए एक्शन दिखाया है और उन्होंने करीब 552 कर्मचारियों का जो है और अधिकारियों का वेतन रोका है। और फिलहाल अब चर्चाएं तेज हैं पूरे मंडलों में कराना है, यानी कि चल अचल संपत्ति की उनका आखिर खाका क्या है, आदेश क्या आता है और इन पर और अन्य क्या कार्रवाई होती है। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए शानू। और बता दें आपको कि चल अचल संपत्ति का ब्यौरा न देने पर वेतन रोकने की कार्रवाई की जा रही है। प्रयागराज से खबर जहां पर यूपी बोर्ड परीक्षा में पहली बार केंद्रों पर लगेगा जैमर। हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा में पहली बार होगा जैमर का प्रयोग। 18 फरवरी से शुरू होगी बोर्ड परीक्षा। फरवरी से शुरू होगी बोर्ड परीक्षा। नकलविहीन परीक्षा कराने के लिए 20 केंद्रों पर प्रयोग सफल होने पर अगली परीक्षा से बाकी केंद्रों पर भी जैमर लगेगा। लखनऊ से खबर जहां पर कफ सिरप की बिक्री का हिसाब नहीं दे पा रही कंपनियां। नशीले कफ सिरप की बिक्री का हिसाब नहीं दे पा रही हैं कंपनियां। ईडी जांच में बड़ा खुलासा हुआ। हिमाचल प्रदेश की 2 कंपनियों पर गंभीर आरोप लगे हैं। फर्जी फर्मों की सप्लाई किया गया नशीला कफ सिरप। लाखों बोतलें गैरकानूनी तरीके से बेची गई। बिक्री से जुड़ा डेटा मांगने पर कंपनियां असफल। रिकॉर्ड में लाखों बोतलों की हेराफेरी सामने आई है। सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान। पुलिस ने अभी तक कंपनियों पर केस दर्ज नहीं किया। आरोपियों के बयानों के आधार पर शिकंजा कसने की तैयारी। 2 कंपनियों के कंपनी प्रबंधन से जुड़े लोगों से होगी पूछताछ। वाराणसी में ही 500 करोड़ से ज्यादा का सिरप सप्लाई का दावा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए नशीले कफ सिरप को लेकर के ईडी लगातार जो है जांच कर रही है। जांच के दायरे में
नए खुलासे लगातार होते जा रहे हैं। जैसे 2 कंपनियों के द्वारा उन पर जो है गंभीर आरोप लगे हैं, जिसमें उनके द्वारा जो कफ सिरप की बोतल का जो है उनके द्वारा हिसाब नहीं दिया जा पा रहा है। तो जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि बिक्री से जुड़े डेटा मांगने पर कंपनियों ने बिल्कुल असहजता जाहिर कर दी। जिस प्रकार से पूरे इस मामले में जो है वाराणसी की 500 करोड़ से भी ज्यादा सिरप सप्लाई का जो दावा है वो कहीं ना कहीं से उसका ब्यौरा जो है पूरी तरीके से नहीं मिल पा रहा। यहाँ तक कि इस पूरे मामले में FIR तक दर्ज नहीं की गई। इससे ईडी पूरी तरीके से हैरान में है। तो कहा जा सकता है कि पूरे रिकॉर्ड में जो है बोतलों की हेराफेरी का पूरा मामला सामने देखने को मिला है और अब ईडी उन्हीं तथ्यों के आधार पर जो है आगे की कार्रवाई कर रही है। हिमाचल प्रदेश की दोनों ये कंपनियां हैं जहां पर कफ सिरप की जो है कफ सिरप बनाया जाता है, उनके द्वारा जो है उसमें काफी गड़बड़ झालक पाया गया है। ईडी उसी के तहत आगे की इंक्वायरी कर रही है। जी शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और खबर तो प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।